नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सेलेक्ट किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल क्या है कि एक थोक विक्रेता एक मशीन पर 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ देखिए, अगर छूट ना दे, छूट किस पे दिया जाता है? एमआरपी मतलब अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। एमआरपी हमें नहीं पता, तो यहाँ हम लिखेंगे कि एमआरपी पे छूट दिया कितने का? 10%। 10% छूट है तो विक्रय मूल्य 90% होगा, तो हम लिखेंगे कि 90/100 ये विक्रय मूल्य है। फिर आगे क्या कहता है? फिर भी 20% का लाभ हुआ, तो 20% लाभ है तो लाभ किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो अगर लाभ क्रय मूल्य पे होता है तो क्रय मूल्य भी नहीं पता, और 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120/100। अब देखिए, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, इसलिए हम बराबर वाला सिंबल लगा रहे हैं और सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये वाला 100 कट जाएगा ना, 100 तो कट गया। अब अगर 30 से काटेंगे तो 30 तिहाई और 30 से काटेंगे 30 चौका। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, जो आपका क्रय मूल्य होगा रेशियो के कॉन्सेप्ट से वह इधर वाला होगा, और जो आपका एमआरपी होगा अंकित मूल्य वह इधर वाला होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह देखिए कितना है? 3 है, और जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है? तो वह 4 है। तो यहाँ देखिए, 3 का सामान अगर 4 में बिक रहा है तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। अब प्रॉफिट 1 का है और हमें क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो अब देखिए, लाभ तो 1 का है तो 1 गुना में 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3 है, तो बटा 3। तो क्या आ गया है? 100/3% का लाभ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 33.1/3% का लाभ, यही आएगा ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% का छूट देता है तथा 25% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखिए, एमआरपी भी नहीं पता, क्रय मूल्य भी नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एमआरपी पे छूट दिया जाता है, तो एमआरपी पे छूट कितने का? 20%। तो विक्रय मूल्य आएगा 80/100। फिर आगे कहता है कि 25% लाभ कमाता है, लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य भी नहीं पता, 25 लाभ है तो विक्रय मूल्य 125/100। अब देखिए, ये वाला भी विक्रय मूल्य है, ये वाला भी विक्रय मूल्य है, इसलिए बराबर का सिंबल लगाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 100 कट जाएगा, 5 से ये 16 बार कटेगा और 5 से ये 25 बार कटेगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो क्रय मूल्य है वह कितना है? 16 है, और जो आपका एमआरपी है, एमआरपी वह कितना है? तो जो एमआरपी है वह 25 है। आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो पूछा है कि जो एमआरपी है वह क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, आप देखिए यहाँ पे 9 अधिक है। तो कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत बराबर प्रतिशत निकालना है, तो ये 9 का प्रतिशत निकालना है, तो 9 को ऊपर रखेंगे, और तुलना किससे हो रहा है? किससे अधिक है? तो 16 से, तो 16 को नीचे और गुना क्या कर देंगे? 100। यही है प्रतिशत निकालने का कॉन्सेप्ट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, 4 से ये आएगा 25 और 4 से आएगा 4 चौका 16। तो 25 नमा 225 बटा क्या हो गया? 4। तो आ गया 4 5 20, 4 6 24, फिर 56.25% का क्या है? अधिक है। मतलब जो एमआरपी है वह क्रय मूल्य से 56.25% अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। एक व्यापारी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। अब देखिए, छूट तो एमआरपी पे दिया जाता है, और छूट कितना का है? 20%, तो 80% पर बिकेगा, और 12 का लाभ है तो क्रय मूल्य पे लाभ होगा, तो सीपी इंटू 112।
विक्रय मूल्य। अब देखिए ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए बराबर का सिंबल लगा दिए। अब सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला 100 ये वाला 100 तो कट जाएगा, 4 से आएगा 20 और 4 से आएगा 4 दूना 8 और 4 अठे 32। समझ गए। अगर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 10 और 2 से काटेंगे तो ये आएगा 14। समझ गए। अब देखिए यहाँ CP जो आया है वह कितना आया है, 10 आया है, और जो MRP आया है, MRP वह कितना आया है, 14 आया है। ये 10 है, यहाँ पे CP 10 है और जो MRP है वह कितना है, 14। तो पूछा है कि कितना अधिक मूल्य अंकित करें। तो देखिए MRP क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 4 अधिक है। इसी का प्रतिशत बताना है तो क्या करेंगे, 4 गुने 100 और बटा ये क्रय मूल्य से ही तुलना होगा, तो नीचे क्या आएगा 10, 0 0 कट जाएगा तो क्या आ गया 40%। तो कितना अधिक अंकित करेगा, 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 40%, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा, कह रहा है 12% छूट देने के बाद भी एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, बिना इस छूट के उन्हें कितना प्रतिशत का लाभ होगा। उसी टाइप का सवाल है। देखिए हमें MRP नहीं पता, अगर 12% छूट है तो 88 पे बिकेगा, ये विक्रय मूल्य है। CP भी नहीं पता, लेकिन लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य 110% होगा। और बराबर का सिंबल क्यों दिए, क्योंकि दोनों तरफ विक्रय मूल्य है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 100 100 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 44 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 55 आएगा। यहाँ देखिए जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 44 है, और जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है, 55 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं कितना, 11 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 11 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 44। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 चौक 44 और 4 से क्या हो गया, 25। तो उत्तर क्या निकल के आया, 25%। क्या निकल के आया, 25%, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा, एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु को 15% छूट देता है, लेकिन अपनी वस्तुओं की कीमत 30% बढ़ाकर रखता है, तो वह प्रत्येक बिक्री पर कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है। अब देखिए वही बात, MRP हमें पता नहीं, छूट MRP पे दिया जाता है, 15 छूट है तो 85% पर बिकेगा, और 30% क्या कहा, अपनी वस्तुओं की कीमत 30% बढ़ा कर रखता है। बढ़ाएगा किस पर भाई, जो क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हमें पता नहीं, 30% बढ़ा के रखा, यानी 130 बटा 100। अब देखिए ये हमारा दोनों विक्रय मूल्य है, इसलिए बराबर का सिंबल दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 100 तो कट जाएगा, 5 से अगर काटे तो 17 आएगा, और 5 से काटे तो 5 दूना 10, 5 36 26 आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है वह तो 17 है, लेकिन जो MRP है वह कितना है, तो MRP जो है वह 26 है। पूछा है कि कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा अगर इसका MRP कितना होगा, 26। तो देखिए कितना लाभ हो जाएगा, तो 17 से अगर 26 होगा तो 9 का लाभ। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 9 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये 900 बटा 17, ये सॉल्व करेंगे तो 52.16 बटा 17 आना चाहिए, यही आएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि एक विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। वस्तु के अंकित मूल्य और खरीद मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए MRP हमें नहीं पता, और छूट कितने का है, 20। तो 20 का छूट है तो 80 पे बिकेगा, तो 80 बटा 100 बराबर। CP हमें नहीं पता, 10% का लाभ है तो 110 बटा 100। सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 100 कट जाएगा, 0 0 कट गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं जो क्रय मूल्य है
वह कितना है 8 है, और जो हमारा MRP है वह कितना है 11 है। अब कह रहा है इसका अनुपात बताइए, किसका, अंकित मूल्य और खरीद मूल्य, मतलब MRP और अनुपात किसका बताना है, MRP पहले आएगा और CP बाद में जाएगा, ये अनुपात बताना है। तो अनुपात देखिए MRP कितना है 11 और ये कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 11:8 हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, गुड्डू ने एक वस्तु पर 16% का छूट दिया तथा 20% का लाभ कमाया। यदि वह 20% छूट देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब देखिए हमें MRP तो पता नहीं है, लेकिन 16% का छूट है, मतलब 84% पर बिका होगा, और 20 का लाभ है, तो लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है, 20 का लाभ है तो विक्रय मूल्य 120 होगा। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए बराबर का सिंबल लगा दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 100 तो कट जाएगा, ठीक है। अगर 4 से इसको काटेंगे तो 30, 4 तिया 12, 30 आएगा। 4 से काटेंगे तो ये 21 आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि CP कितना है 21 है, और जो आपका MRP है, MRP वह कितना है 30 है। समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये CP है, ये MRP है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट पूछा है, अगर छूट क्या कहता है, यदि वह छूट 20% देता है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए छूट जो है किस पे दिया जाता है, MRP पे। तो CP 21 है, MRP 30 है, यहाँ 20% छूट पे भी बेचेगा, यानी 80% पर बेचेगा, तो 80/100 तो कट गया, तो ये बिकेगा कितना में, 24 में। अब बताइए कि 21 का सामान अगर 24 में बिका तो कितने का प्रॉफिट, 3 का। तो पूछा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत। हमें पता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने का है 3 का, तो 3 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 21, तो 3 सते 21 ये आ गया, तो 14 सते 98 200 ये आ गया 14.2/7%, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% का लाभ होता है। यदि छूट 20% दिया जाए तब लाभ क्या होगा। उसी टाइप का सवाल है। छूट MRP पे दिया जाता है, MRP नहीं पता। 10 का छूट है तो 90% पर बिकेगा, और 20% का लाभ होता है तो लाभ क्रय मूल्य पे होगा। अब हम बराबर का सिंबल क्यों दिए, क्योंकि दोनों तरफ विक्रय मूल्य है। 100 कट जाएगा, 30 तिहाई और 30 चौका, ये आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि CP कितना है 3 है, और जो SP है वह कितना है 4 है, ये है ना। अब हमें पूछा यदि छूट क्या कर दिया जाए, 20% कर दिया जाए, तो सॉरी ये SP नहीं, क्या है ये MRP है। अब कह रहा है कि यदि छूट 20% कर दिया जाए तो 4 को अगर 20% छूट पर बेचेगा तो 80% पर बेचेगा। तो सॉल्व करके क्या आ गया 3.2। तो ये है हमारा MRP या विक्रय मूल्य बोल सकते हैं। तो 3 का सामान इतना में बिका तो कितने का प्रॉफिट हुआ 0.2 का। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत अगर बताना है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 0.2 गुना में 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना 3, पॉइंट हटाइए 0, तो ये 0 0 कट गया, तो क्या आ गया 20/3। तो 6 18 2 20, तो 6.2/3%। कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और कुछ छूट देकर 8% का लाभ पर वस्तु को बेच देता है, तो छूट कितना है। अब देखिए 20% अधिक अंकित किया, इसका मतलब जो इसका MRP हो गया, MRP वह कितना हो गया 20 अधिक मूल्य अंकित किया मतलब 120, और 8% छूट पर बेच दिया, तो जो विक्रय मूल्य हो गया वह कितना हो गया 8% लाभ हुआ, कुछ छूट दिया और बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 108। ठीक है, तो देखिए
देखिए कि छूट कितने का है। तो 120 MRP था, बेचा 108 में, यानी 12 रुपये का छूट है। तो छूट प्रतिशत क्या होता है? छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है? छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट जितना है, छूट गुना 100 और बटा क्या होता है? अंकित मूल्य। यही होता है अंकित मूल्य। अब यहाँ हमें छूट का प्रतिशत बताना है। तो देखिए छूट कितना है 12 का, तो 12 गुने 100 और बटा अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए जो अंकित मूल्य है वह कितना है, देखिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो 120 है ना। यहाँ देखिए अंकित मूल्य कितना है? 120। तो ये 0 0 कटेगा, ये 12 12 कटेगा, क्या आ गया? 10%। तो छूट का प्रतिशत क्या है? 10% है। ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।